वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति शॉर्ट्स फॉरएवर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो आर्टिकल नंबर 18 में है 2, ठीक है। इसके आपको यहाँ पे देखो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे आपको शो कर दिए गए हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पेपर में पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने करी थी सन 1939 में पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक 2021। तो इसका आंसर क्या होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रथम मेडल किसने जीता था। मीराबाई चानू ने जीता था 24 जुलाई को, सिल्वर, ठीक है। फिर इसके बाद गोल्ड मेडल फर्स्ट जो जीता है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। सेकंड सिल्वर जो जीता है वो रवि कुमार दाही ने जीता है, ठीक है। यहाँ पर आपको शो कर दिए जा रहे हैं आंसर, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर इनसे रिलेटेड आपके पेपर में भी एग्ज़ाम में आपके भी आते हैं क्वेश्चन तो आप उनका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रोंज मेडल फॉर क्वीन ने जीता था, ठीक है। तो आपको ये पढ़ लेना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। ये वो क्वेश्चन है जो 14 तारीख को जिन बच्चों के पेपर में आए थे। सिद्धि धामला नृत्य किस राज्य का प्रचलित है। गुजरात के सिद्धि जन समुदाय द्वारा उनके आराध्य बाबा गौर की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है सिद्धि धामला नृत्य। ये कहाँ का है, गुजरात का। किसके तहत विदेशों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा यानी कि 1999 द्वारा विनियत होता है, ठीक है। जो विदेशों से व्यापार का लेन देन जो होता है प्रतिबंध वाला। कौन सा स्मारक कर्नाटक से नहीं है। तो आपने ये देखिए ये सब जो है कर्नाटक से रिलेटेड है। उन ऑप्शनों के अलावा जो होगा उत्तर वो वहाँ पर आपको लगाना है, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ प्लेइंग टू विन बुक। साइना नेहवाल है इनकी राइटर, ठीक है, ऑथर। अब्दुल कलाम आज़ाद की जीवनी व जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो लिखी गई जो बुक्स हैं, आत्मकथाएँ, वो सब ये हैं, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो सरकार द्वारा संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 के सभी बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रदान किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना जो है पहली बार किस देश में लाई गई थी। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, सोवियत संघ से। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, ये सारी जो पंचवर्षीय योजना है इनको लिखा गया है यहाँ पर। आप इनका सन याद कर लीजिएगा क्योंकि इनका सन भी आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के विभिन्न भागों 10 देशों के लिए गए हैं जो निम्न हैं। तो आपने ये देखना है कि भारत के विभिन्न संविधानों के विभिन्न भाग जो है ना 10 देशों के लिए लिए गए हैं। तो आपने ये देखना है ये जो उत्तर है ये इनके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मानी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। जब ब्राह्मणी शासन चल रहा था ना तो उस समय दिल्ली का सल्तनत कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वाटर रिवर 10 किस राज्य में और किस नदी से गुजरती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अम्बा रिवर, ठीक है, महाराष्ट्र से अम्बा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप इनके और भी जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो देख लीजिए कौन सी रिवर कहाँ से गुजरती है और किस पर है, ताकि आपके पेपर के लिए हेल्पफुल रहे।
ये देखिए ये क्वेश्चन आया था, भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो भरतनाट्यम जो डांस है इसकी उत्पत्ति जो है तमिलनाडु से ही है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, भात से याद रख सकते हैं कि भरतनाट्यम भा से हो गया और ता से तमिलनाडु। यहाँ पर आपके 8 क्लासिकल डांस दिखाए गए हैं, क्लासिकल डांस से भी क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इनका पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। सभी को पता है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8, जो कि ये ऊपर अभी दिखाए थे। ये भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिय। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य और यूटी की है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? केरल की। अगर उस टाइप से पूछे तो आगे का यूटी के हिसाब से पूछे तो वो है लक्षद्वीप की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कौन सी किसकी है। ये टेबल आप देख लीजिए। आप ये देख सकते हैं कि 2023 IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई थी? ये तो ये नई दिल्ली में हुई थी, KD जोसेफ इंदौर हॉल जो था नई दिल्ली भारत में हुई थी। ठीक है, और इसके विजेता कौन रहे थे ये सब यहाँ पर शो करा गया है। ठीक है, और उसमें भारत की रैंक कितनी थी? 12वें नंबर पर थी। ठीक है, प्यादा का संबंध कौन से खेल से होता है? तो प्यादा का संबंध जो है शतरंज के खेल से होता है। ठीक है, इसमें शुरुआत में प्रत्येक खिलाड़ी 16 पीसों का नियंत्रण करता है। 1 राजा, 1 रानी, 2 हाथी, 2 बिशप और 2 घोड़े और 8 प्यादे होते हैं, जो आगे सिपाही बोलते हैं जिनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में जब आर्थिक सुधार की 1991 के दौरान जो PM जो थे वो आप कहते हैं PV नरसिंह राव। ठीक है, भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। आर्थिक शुरुआत जो थी ना वो किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। पाचन के बाद शरीर से किसका उत्सर्जन होता है? शरीर जब हम खाना वाना खाते हैं तो उसका उत्सर्जन किससे होता है? तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो निकलता है, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, वो इनका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पर तो आपके सिर्फ वो शो करेंगे जो है नोबल गैस आवर्त सारणी में 18 के स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और रेडियम। ठीक है, 8 श्रृंखला तंत्र से मिलने वाला मिलान करने वाला। ठीक है, तो आपने ये पढ़ना, प्रथम पोषण स्तर, उत्पादक, हरे पौधे, ये सब अपने पढ़ना। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो अगर आपके पेपर में आते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।